వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. इसके पहले सभी लोगों ने किसानों के बारे में बहुत बताया। इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद किसानों के लिए बहुत सारा काम करने का काम किए इसमें, उसके लिए आप सबकी तरफ से सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्यों बोले तो सीएम किसानों को समझने वाले, किसानों के लिए सोचने वाले सीएम रहने के वजह से हम लोगों को अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग तरीके से काम करने का मौका मिले। उसमें का एक सब्जेक्ट बोल के हम लोगों को आने वाले दिनों में ट्रेनिंग के लिए होने दो, सेमिनार के लिए होने दो, रिसर्च के लिए होने दो, एक रैतु वेदिका तैयार करके देने का काम किए हुए। और रैतु वेदिका अपने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 104 रैतु वेदिका है। आज उसमें कम से कम 7,294 ट्रेनिंग अभी तक करे गए। इसलिए सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। इतना डाइवर्ट करने का काम किए हुए, पैडी के बजाय कॉटन, रेड प्रोग्रेस होना बोल के रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बिजली, इरिगेशन की सुविधा करके देने का काम किए हुए, उनका इनकम बढ़ाने का काम किए। डेफिनेटली ये सब स्कीम सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना राज्य में, पूरे भारत देश में कोई राज्य में नहीं। नीति आयोग की तरफ से भी हमारे काम की बहुत तारीफ की गई, को सराहना किया गया इसमें। और खास करके डिटेल वर्किंग के लिए अभी जैसा कमिश्नर रघुनंदन राव साहब ने बोले, जैसा एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को बहुत सारे जिम्मेदारी देके उनको वहाँ बैठने के लिए बोले कि तुम्हारा ऑफिस बोले तो रैतु वेदिका है, रैतु वेदिका में आप फुल टाइम बैठ के किसानों को कम्युनिकेशन करना चाहिए। इसलिए पैडी सीड्स के लिए 50 एकड़ का लिमिट, तो हमारे फास्फोरस के लिए 100 एकड़ का, ग्रीन मैनोर के लिए 150 एकड़ का, यूरिया के लिए 100 एकड़ का, इस तरीके के अलग अलग मिनिमम जो लिमिट देके उतना पूरे का पूरा 100% काम हो रहे जैसा एक प्रोग्राम बना के दिए। सो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हमारे पास कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट अगर साइल के बारे में बात करेंगे तो ब्लैक साइल 30%, रेड साइल 40%, चलका साइल 30% है। वो साइल के हिसाब से भी अपन कौन से क्रॉप लेना चाहिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए साइल टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, परंपरागत फार्मिंग के लिए भी आगे जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों तो आज की ज़रूरत ऑर्गेनिक फार्मिंग की और परंपरागत फार्मिंग की है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, हमारे स्पेशली हमारे निरंजन रेड्डी साहब को एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट है।